हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको गाइड करने आई हूँ कि कोई भी लिवर डिसीज आपको हो, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे फाइब्रोसिस हो, सिरोसिस हो और किसी कारणवश जॉन्डिस बन रहा हो, लिवर के लेवल्स बढ़े हुए हों, तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या अप्रोच करना है और ऐसी क्या चीजें करनी है कि वो थोड़ी कंट्रोल होना शुरू हो जाए और डैमेज सिवियर ना हो। तो सबसे पहले जब फैटी लिवर बन रहा है या कोलेस्ट्रॉल भी हाई है या फाइब्रोसिस में भी आप पहुंच रहे हैं, तो एकदम से आप फाइब्रोसिस या सिरोसिस में नहीं पहुंचेंगे, पहले फैटी लिवर ही बनेगा। अब ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद से ही बिना डॉक्टर के बोले या कंसल्ट करे वेट कंट्रोल करना है। अगर आपको लग रहा है आपका वेट ज्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से, तो वहीं पे आप थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करके और कुछ वर्कआउट ऐड करके आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा ना हो लिवर के आसपास। नंबर 2, कोई भी बाहर का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या आप जितना भी फ्रोजन फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, वो आप कट डाउन कर दें। सिर्फ घर का बना खाना ही प्रेफर करें। घर का बना खाना फ्राइड नहीं होना चाहिए। आप फ्राइड चीज़ें एकदम ही बंद कर देंगे ताकि आपका वजन कंट्रोल रहे और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना बढ़े। अब अगर मैं बात करूं कि आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं, लेट्स सपोज जॉन्डिस हो रहा है, SGOT SGPT बढ़ रहा है, फैटी लिवर भी आ रहा है और वो थोड़ा सा ग्रेड ऊपर जा रहा है फाइब्रोसिस की तरफ, मतलब स्कारिंग होनी शुरू हो गई है और आपके बिलीरुबिन लेवल्स भी डिस्टर्ब्ड हैं, तो ऐसे में आपको हाई पोटेशियम रिच चीज़ें नहीं खानी है। जैसे बनाना है, कोई भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो आप अवॉइड करेंगे। आप फ्रूट्स, सैलेड, सूप और घर के बने खाने पे ही रहेंगे। दैट मीन्स दाल, रोटी, सब्जी, चावल पे, उसमें भी लीफी वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करनी है। अब अगर मैं बात करूं सिरोसिस और फाइब्रोसिस में, जब आपके पेट में पानी भरा हुआ है या बॉडी पे सूजन आ रही है, ऐसे में आप अपना वाटर इनटेक भी लिमिटेड कर देंगे। वाटर इनटेक आपका 750 to 1 लीटर ही होना चाहिए। दैट मीन्स शुरू होना चाहिए 750 ml से। उसमें आपकी मेडिकेशन, सारी दवाइयाँ या जो भी आप खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, टोटल वाटर इनटेक पूरे दिन का 750 ml से शुरू होकर 1 लीटर तक ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप पानी नहीं पिएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप सोडियम खाते हैं, मतलब नमक खाते हैं, तो उसको आप लिमिटेड करेंगे या बंद भी कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड सिवियरिटी ऑफ द डिसीज़। और दूध जो एक है, मिल्क सोर्स है, दूध की बनी सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली गाय का या भैंस का दूध ना लें। आप सोया मिल्क पे शिफ्ट हो जाइए और उबला हुआ खाना प्रेफर करें कि आप लीच करके खाने को खाएं ताकि आपका पोटेशियम लेवल ना बढ़े। तो कोई भी डिसीज़ हो लिवर की, उसके लिए ऑब्वियसली एक सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए आपको सही मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले कुछ बदलाव करके अपनी ईटिंग हैबिट्स में और लाइफस्टाइल में आप उस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं ताकि और डैमेज आपके लिवर को ना हो। अब अगर फैटी लिवर और फाइब्रोसिस तक ही सीमित हैं और आपको पता है कि आपको जो लिवर डिसीज़ हो रही है वो अल्कोहल इंटेक से हो रही है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक चल रहा है डेली बेसिस पे, तो उसको आप कट डाउन कर दीजिए और उसको आप रोक दीजिए ताकि अल्कोहल से और डैमेज आपके लिवर पे ना हो। और जैसा मैंने बताया, रेड मीट आपको अवॉइड करना है। आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड प्रेफर ही मत करिए और स्पेशली रेड मीट आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उससे भी आपका लिवर डैमेज के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बदलाव करके आप अपना लिवर और डैमेज ना हो या और सिवियर कंडीशन पे ना जाएं, ये आप शुरू कर सकते हैं। बाकी जब आप कंसल्ट करने जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है और क्या आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं अबाउट योर डाइट, अबाउट योर लाइफस्टाइल, वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो और फर्दर डैमेज से आपको रोके, आपके सिम्टम्स को रिलीव करे। फिर चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो लेटरिन में खून आना हो, चाहे वो पानी भरना हो, चाहे वो वेट बढ़ना हो, चाहे वो लिवर का साइज बढ़ना हो, लिवर में सूजन हो या लिवर के लेवल्स हो, इन सभी को जब सही मेडिकेशंस दी जाएगी तो ये सारे सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। और जब सिम्टम्स कंट्रोल होने लगेंगे, दैट मीन्स आपकी डिसीज़ जो हो रही है वो अभी डिक्रीज लेवल पे चल रही है, डैमेज कम हो रहा है, डैमेज रुक गया है और रिकवरेबल स्टेज पे चल रही है, रिवर्स हो रही है। और उसके साथ साथ जो एड ऑन्स आपको बोले जाएं डिपेंडिंग ऑन योर रिपोर्ट्स और डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, वो फॉलो करना आपको ज़रूरी होता है और ऐसे आप अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि अगर कोई भी लिवर डिसीज़ की शुरुआत हो गई है तो कुछ चीज़ें जो हम खुद से कर सकते हैं वो हमें ही करनी पड़ेंगी। डॉक्टर्स हमको सिर्फ दवाई दे सकते हैं बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए और बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन जो बदलाव हैं उनको रिवर्स करने के लिए वो हमें खुद से ही लाने पड़ेंगे और अडाप्ट करने पड़ेंगे और फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप आज से ही लिवर की डिसीज़ से अगर पीड़ित हो रहे हैं तो खुद चेंजेस अपने अंदर करना शुरू कर दें ताकि लिवर ट्रांसप्लांट से आप बच जाएं और आपका लिवर पूरी तरीके से फेल होने से बच जाए। और अगर नहीं बच पा रहा है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं।